कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया इतनी व्यवस्थित, इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? चाहे इमारतें हों या सड़कें, हर चीज के पीछे कुछ नियम छिपे हैं, रेखाओं के नियम। आज हम ज्यामिति के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले रेखाओं की दुनिया को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक तिर्यक रेखा के आने से सब कुछ बदल जाता है। इसके बाद हम 8 कोणों के रहस्य को सुलझाएंगे, समांतर रेखाओं के सुनहरे नियमों को जानेंगे और आखिर में इन नियमों का इस्तेमाल करके किसी भी रेखा की सच्चाई को परखेंगे। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को जानना बहुत जरूरी होता है। हमारी कहानी के मुख्य किरदार हैं रेखाएं। तो चलिए सबसे पहले इनसे ही मिलते हैं। तो ये हैं लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे से बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं, जैसे किसी स्क्वायर का कोना, तो वे लंब कहलाती हैं। ये एक परफेक्ट टी या प्लस का निशान बनाती हैं। और फिर आती हैं समांतर रेखाएं। ये उन दोस्तों की तरह हैं जो हमेशा साथ साथ चलती हैं, लेकिन कभी मिलती नहीं, बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह। इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक जैसी रहती है। तो अंतर बिल्कुल साफ है। लंब रेखाएं 90 डिग्री पर एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, जबकि समांतर रेखाएं वो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी बनाए रखती हैं और कभी नहीं मिलती। अच्छा, अब जब हमारे मुख्य किरदार यानी रेखाएं मंच पर आ चुकी हैं, तो चलिए कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं। पेश है तिर्यक रेखा, एक ऐसी रेखा जो इस शांत सीन को काटेगी और कुछ नए रहस्य उजागर करेगी। तो ये तिर्यक रेखा आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो ये बस एक ऐसी रेखा है जो दो या दो से ज्यादा रेखाओं को अलग-अलग जगहों पर काटती है, बिल्कुल एक चाकू की तरह जो रिश्तों का एक नया जाल बुन देती है। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जैसे ही ये तिर्यक रेखा हमारी दो रेखाओं को काटती है, एक ज्यामितीय पहेली बन जाती है। तो चलिए इन 8 कोणों के रहस्य को सुलझाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक तिर्यक रेखा और दो रेखाओं के मिलने से ठीक 8 कोण बनते हैं। और पता है, यही 8 कोण इन रेखाओं के बीच का रिश्ता समझने की असली चाबी हैं। अब इन 8 कोणों को समझना बहुत आसान है। जो 4 कोण दो रेखाओं के बाहर की तरफ हैं, वो हैं बाह्य कोण। और जो 4 कोण इन दो रेखाओं की बीच में फंसे हुए हैं, वो हैं अंतःकोण। सिंपल। इन्हीं जगहों पर कुछ खास तरह के कोणों के जोड़े बनते हैं: संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले नियमों के लिए ये बहुत जरूरी हैं। अब आता है सबसे बड़ा खुलासा। जब हमारी शुरू की दो रेखाएं समांतर होती हैं, तो ये 8 कोण बस ऐसे ही नहीं होते। वे 3 बड़े ही सरल और शक्तिशाली नियमों का पालन करने लगते हैं। यहीं पर केओस में से ऑर्डर निकल कर आता है। और ये हैं वो 3 सुनहरे नियम। अगर रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होंगे, और एक ही तरफ के अंतःकोणों का जोड़ वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ये ज्यामिति का एक पक्का वादा है। इन नियमों को समांतर रेखाओं की एक सीक्रेट भाषा की तरह समझिए। अगर एक नियम सच है तो बाकी भी अपने आप सच हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हुए हैं। हमने नियम तो सीख लिए, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर हमें पता ही ना हो कि रेखाएं समानांतर हैं या नहीं। यहीं पर यह ज्ञान एक बहुत शक्तिशाली टूल बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ देखकर यह साबित किया जा सकता है कि दो रेखाएं समानांतर हैं, या फिर इसका कोई पक्का गणितीय सबूत भी है? जवाब है हाँ, इसका एक पक्का सबूत है, और इसका रहस्य उन्हीं नियमों में छिपा है जो हमने अभी सीखे। हम बस उन्हें उल्टे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, एक टेस्ट की तरह। है ना कमाल की बात? तो ये है समांतरता का परीक्षण। एक तिर्यक रेखा खींचिए और कोणों को देखिए। अगर संगत कोणों का कोई भी जोड़ा बराबर निकल आता है तो रेखाएं समानांतर हैं, या फिर अगर एकांतर कोणों का कोई जोड़ा बराबर है तो भी वे समानांतर हैं। और अगर एक ही तरफ के अंतःकोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तब भी वे निश्चित रूप से समानांतर हैं। और इस टेस्ट की सबसे खास बात यह है कि तीनों शर्तों को जांचने की जरूरत ही नहीं है। अगर इनमें से कोई एक भी शर्त पूरी हो जाती है तो यह पक्का सबूत है, रेखाएं समांतर होंगी ही होंगी। यही तो ज्यामिति की निश्चितता है।
तो अब जब रेखाओं की ये गुप्त भाषा समझ आ गई है, तो अगली बार किसी इमारत, सड़क या कलाकृति को देखने पर क्या ये छिपे हुए नियम दिखाई देंगे? क्योंकि ज्ञान असल में हमारे देखने का नजरिया ही तो बदल देता है।